ये हो गया आपका dy बाई डी यू था आपका माइनस साइन यू, और u की जगह क्या होगा, सॉरी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आंसर हो गया ये माइनस कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स। कुछ समझ में आया बच्चों? अब कोई थर्ड बना सकता है? थर्ड बना सकता है कोई? y इक्वल टू था, आई बिलीव यही था क्वेश्चन। एनीवन? अब कोई आंसर ही नहीं बताएगा। अरे अनम्यूट करके कोई तो बोलो, क्या कुछ करोगे ध्यान दो। इसको क्या लिखेंगे? सर 2x²। तो पहले पावर है ना, पावर को पहले डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या करो, सर 2x²। हाँ हाँ आंसर तुम बोल रहे हो ना? यस सर। हाँ बोलो। 2x²। 2x² हो गया। ले, बस हो गया। बच्ची कौन खुशी बोल रही है ना? यस सर। देखो आवाज से तो तुम लोग को पहचान गया हूँ एटलीस्ट। सर रॉन्ग है। क्या क्या? रॉन्ग है। अरे तो 2x² थोड़े होगा, ये तो गलत है ही। क्या बात कर रहे हो? ध्यान दो, u जब से सेक x² को ले लोगे तो y क्या हो जाएगा, u²। यहाँ से dy बाई डी यू आ जाएगा, कितना 2u। एक पार्ट हो गया। अब सेक x² को कर सकते हो डिफरेंशिएट? नहीं कर सकते हैं।
अभी भी नहीं कर सकते हैं। तो क्या करना होगा, अगर सेक एक्स रहता तो हम कर देते। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू भी, तो यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, सेक भी। तो यहाँ से डी वी बाई डी एक्स कर दो, विच इज 2x, और यहाँ से डी यू बाई डी वी कर दो। आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं? सर आंसर बोले हैं, हाँ बोलो। 2 sec x स्क्वायर इंटू sec x इंटू tan x इंटू 2x। हाँ, तो फाइनली अब आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 u इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स था, सॉरी सेक सेक एक्स स्क्वायर इंटू सेक एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ठीक है, तो फाइनली हो गया ये 4x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 10x। कुछ समझ में आया? बच्चों बाकी लोग समझे कि नहीं समझ में आया? सर हाँ, आपको ना आवाज मेरे को नहीं आ रहा है। तो मतलब कि आपका इंटरनेट खराब है? सर हम रीजॉइन कर रहे हैं एक बार। हाँ, क्योंकि मेरा इंटरनेट भी बढ़िया है, हम टावर के नीचे बैठ के पढ़ा रहे हैं। अगर बिजली गिरा तो यहीं पर गिरेगा। ये समझ में आया कि नहीं तीनों बच्चों? एक का तो आंसर ही बता दिया सही। ठीक है, खुशी एंड अंजलि, आप लोग बताओ। तो देखो मैंने चैन रूल पर सफिशिएंट क्वेश्चन करवा दिए। नाउ यू नीड टू डू ओनली वन थिंग, कि एटलीस्ट जितना क्वेश्चन मैं कराया हूँ उन क्वेश्चंस को रीराइट कर लो। 2-3 बार बनाओगे, थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो बन जाएगा। तो समझ में आया सबको? हाँ, नहीं बोलोगे मैं तो आगे बढ़ूंगा। प्रोडक्ट रूल में बात करना है, क्योंकि क्वेश्चन जो हम लोग का है वो इससे भी टफ रहता है, फिजिक्स में जो यूज होता है। समझे? कोई तो टू टू कर रहा है बार बार। जहाँ तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है, हम लोग कहते हैं कि y इज u इंटू v। u और v दो फंक्शन है, ठीक है, जो कि x का है, सेम सेम से रिलेटेड है। तब इनका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? तो हम लोग लिखते हैं कि dy बाई डी एक्स बहुत सिंपल है, u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। बहुत सिंपल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ले लो।
एक्स स्क्वायर साइन एक्स कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? तो एक्स स्क्वायर को यू मान लेंगे, साइन एक्स को वी मान लेते हैं। तो चलो बताओ डी बाई डी एक्स क्या होगा? तुम लोग को मजा नहीं आ रहा है बनाने मेरे? तुमको पता है हमें डिफ्रेंशिएशन पढ़ते ही इतना इंटरेस्टिंग लगा था, इतना मजा आया था बनाने में, इतना मजा आया था कि मैं 2 दिन में पूरा डिफ्रेंशिएशन खत्म कर दिया था। सर डिफरेंशिएशन कौन सा चैप्टर में है? ये एनसीईआरटी का आप लोग का लास्ट चैप्टर है मानो तो। एक्चुअली मैथ मेरा मैं इतना इंटरेस्टिंग हमें लगता है, इतना इंटरेस्टिंग। सर हाँ हाँ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 2x। हाँ गुड। एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस 2x इंटू साइन एक्स। ध्यान देना, साइन एक्स इंटू 2x में कभी नहीं लिखना, क्योंकि ऐसे लिखने से क्या है कि कंफ्यूजन होता है कि x कहीं इसके साथ मल्टीप्लाइड नहीं है ना। इस चलते थोड़ा सा लिखने का तरीका भी हम लोग को जानना होगा। ये किसी को दिक्कत? वही मैं बोल रहा था कि फिजिक्स मेरा इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, फिजिक्स कर रहा हूँ मैथ, कि मैंने 12th में क्या 11 12th किसी से भी कोचिंग नहीं लिया था। आई नेवर टुक एनी कोचिंग। और खुद से पढ़ करके टीचर से आगे, स्कूल से आगे, ट्यूशन से आगे, सबसे आगे रहते थे। इवन कि टीचर जब और बच्चे, क्या कोचिंग के टीचर भी जब फंसता था ना, हम कोचिंग नहीं जाते थे लेकिन वहाँ के बच्चे लेकर आते थे कि कल हमारा सर ये क्वेश्चन नहीं बना पाए, वो भी क्वेश्चन वो आकर हमसे पूछते थे बच्चे लोग, और मैं उनको ही बनाता था। समझे? चलो इस पर क्वेश्चन बनाओ, जैसे y इक्वल टू एक्स ई टू द पावर एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इंटू ई टू द पावर एक्स। अब ध्यान दो, हमें अलग अलग करके नहीं लिखने वाला हूँ, एक ही साथ अब करूंगा। एक्स और ई टू पावर एक्स का सर डिफरेंशिएशन। आंसर आ गया। गुड, ऐसे भी आना ही था। लेकिन अच्छा है कि आ गया, लेकिन नहीं आता तो क्या बताएं, ऑनलाइन मेथड पे ही दिक्कत है, पीट नहीं सकते बच्चों को। हमारे टाइम में तो ऑफलाइन चलता था, टीचर खूब मजे में पीटते थे, घर का प्रॉब्लम हम लोग हम पर उतारते थे। अब ध्यान देना, इसमें भी टिपिकल काम होता है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? कैसे? अब इसमें ध्यान देना, इसको डिफरेंशिएट करने के चैन चैन रूल भी लगाना होगा, मतलब कि ऐसा नहीं सोचो कि बस चैन रूल से छुटकारा पा लिए तो हो गया। इसी चलते मैं चैन रूल पहले बताया, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस जो है ना, प्रीवियस वाला फर्दर यूज होगा कंसेप्ट। तो चैन रूल इसी चलते बाबू लोग थोड़ा सा मेहनत करो। मेरी बात समझ आई? जो आपका चैन रूल बताया हूँ उसको अच्छी तरह से देख लो, अच्छी तरह से उसको क्लियर कर लो कंसेप्ट। इसको न तो नहीं बना पाओगे। जैसे यहाँ पर जब डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो ठीक है, पहला पार्ट तो बड़ा आसान है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर को बाहर करो,
एंड डी ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। लेकिन प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर करके जब डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई डी एक्स करोगे तब तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन के लिए फिर से अलग से करना होगा। आप कुछ कुछ भी मान लो इसको, कोई फंक्शन u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो मैं अब आपको डायरेक्ट, हालांकि उसके लिए वही चैन रूल थोड़ा सा, आप लोग अभी तक एक भी सही हमको आंसर दे ही नहीं पाए, मैं क्या बताऊं आप लोग। ध्यान दो, आप ध्यान से देखो तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन किए और फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन किए जहां भी हो रहा है। जैसे इसको हम लोग क्या करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर, सॉरी वी स्क्वायर कर रहा हूँ, वी मान लो। तो अब इसका डी एक्स निकाल सकते हैं, कितना होगा 2x प्लस 0, और u इक्वल टू हो गया वी स्क्वायर, तो डी यू बाई डी वी कितना हो गया 2v, मतलब कि, तो ध्यान दो इसको एक सिंगल फंक्शन मान करके हमने पावर का डिफरेंशिएशन किया। जैसे 2x टू द पावर, अगर एक x टू द पावर n रखते हो तो क्या लिखते हो, n x टू द पावर n माइनस 1 करते हैं। तो उसी तरीके से इसको पूरा एक फंक्शन x की तरह मान करके मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, 2 दिस के पावर दिस, उसको इसका डिफरेंशिएट किया हूँ। देख रहे हो मेरी बात समझ आई मैं क्या बोला। आप लोग लगता है कि पूरा माइंड आउट हो गए हो, अब शायद डरने लगे हो गए फिजिक्स से कि क्यों इतना बड़ा गलती की। कोई सोच रहा है क्या ऐसा। देखो ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है, ये इतना बार आने वाला है ना कि आप बाद में सोचो कि मैं कितना आसान काम करवा रहा हूँ आपसे, करवा रहा था जो आप नहीं समझ पा रहे थे। हालांकि आप समझ भी रहे हो, आप बना भी रहे हो, लेकिन क्या है कि कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। अब सामने रहते तो मैं कॉपी देख लेता, दूर हूं तो कॉपी नहीं देख पा रहा हूँ, दैट इज द प्रॉब्लम। और आप लोग बोलने में तो हो ही कंजूस, बस खाने पीने में आगे हो। तो ध्यान दो ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। तो अब यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, और ये सभी काम एक लाइन में हम लोग करते हैं फिजिक्स में, क्योंकि जब ये मैथ करने में ही आप इतना टाइम ले लोगे तो फिर फिजिक्स कब तक करोगे। एक्स स्क्वायर का 2x पता है, इजी टॉक है बच्चों। सर लास्ट सेकंड लाइन फिर से समझा दीजिए ना। बस ध्यान दो, इसको यू माना इसको भी माना, ठीक है, तो इसको बाहर रख करके एक पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे को बाहर रख करके पहले को बाहर रख करके दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब यही इसका डिफरेंशिएशन के लिए आप चैन रूल लगाना होगा। तो चैन रूल, अब आप लोग इतना महारत हासिल तो अभी तक किए नहीं हो कि एक लाइन में उसको कर सकते हैं हम, तो इसी चलते उसको मैंने साइड में कर दिया। अदरवाइज इसको हम लोग डायरेक्ट करते। देखो अभी थोड़ा समझो, चैन रूल का बहुत चैन मैंने आपको बनाना सिखाया, अब थोड़ा सा शॉर्टकट मारना सिखाऊंगा। फिर से ज्वाइन करो तो मीटिंग 1 मिनट में खत्म हो रहा है, ठीक है, अभी तुरंत ज्वाइन करो, मैं एंड करता हूँ।